burn it. 5, 10, yeah, 15, 20, 25, 30, yeah, get the money, throw it in the furnace, yeah, this shit be funny, earn it just to burn it. और दोस्तों, मेरा नाम है गौरव शर्मा एंड यू आर वाचिंग डिजिटैक्स यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है टॉप 5 डार्क वेब मिथ्स। गाइस, ये वीडियो कोई डार्क वेब पे नहीं होने वाली है। मैं इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा डार्क वेब होता है। अगर आपको नहीं पता है डार्क वेब होता क्या है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो का जो मेन मुद्दा है वो है टॉप SE मिथ्स, जो बहुत ज़्यादा लोगों को मिस मैनिपुलेट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज प्रोवाइड करके जरूर जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मिथ नंबर 1 जो है वो है कि डार्क वेब इज़ द हेवन फॉर क्रिमिनल्स। तो वैस पहले आप इसको समझिएगा कि डार्क वेब पे सिर्फ क्रिमिनल्स, हैकर्स जो इलीगल वर्क करते हैं वही लोग नहीं होते हैं। डार्क वेब पे नॉर्मल यूज़र्स भी होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहते, और यहाँ पर लीगल वर्क्स भी होते हैं, लीगल वर्क्स भी होते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा वेब पे जो जितना भी कंटेंट अवेलेबल है और जितने भी यूज़र्स जो वहाँ पर इंगेज्ड हैं डार्क वेब पे, वो सभी लीगल एक्टिविटी में नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब लीगल है, वहाँ इलीगल और लीगल बोथ है। डार्क वेब जो है एक हिडन पार्ट है इंटरनेट का, जहाँ लीगल वर्क्स भी होते हैं काफ़ी मात्रा में और इलीगल वर्क्स भी होते हैं। लीगल वर्क्स में काफ़ी लोग कुछ ऐसा कंटेंट जो आपकी कंट्री में बैन है बट आपको वो चाहिए, ऐसा आपको इंटरनेट सर्फ करना है बट आपको अनोनिमसली इंटरनेट सर्फ करना है। वहाँ पर मिलिट्री भी होती है गाइस। मिलिट्री नज़र रखती है, आपकी जो कंट्री है उसकी जो गवर्नमेंट है वो नज़र रखती है डार्क वेब पे। सेकंड में तो ये है कि डार्क वेब को एक्सेस करना ईजी है। मेरे वर्ड्स को मार्क कीजिएगा, ईजी तो बिल्कुल नहीं है गाइस, ईजी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, डार्क वेब को आप नॉर्मली ब्राउज़र से नहीं कर सकते एक्सेस। आपको एक स्पेशल ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। आप क्रोम से नहीं कर सकते, आप ब्रेव से नहीं कर सकते, ठीक है। आपको एक स्पेशल ब्राउज़र जिसे हम टोर ब्राउज़र के नाम से भी जानते हैं, आपको उसकी हेल्प लेनी पड़ती है डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए। तो पहली चीज़ ये है कि आपको अलग से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, उसको कनेक्ट करना पड़ता है, और जो कि VPNs वगैरह से कनेक्ट होता है और उसके थ्रू आप एक्सेस करते हैं। तो सेकंड चीज़ एक और है कि आप डार्क वेब पे ईज़िली एक्सेस नहीं कर सकते। उसकी दूसरी वजह ये है कि आपको लिंक्स ईज़िली नहीं मिलते हैं डार्क वेब पे एक्सेस करने के लिए, क्योंकि डार्क वेब के जो लिंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपायर होते रहते हैं, न्यू आते रहते हैं, एक्सपायर होते रहते हैं, न्यू आते रहते हैं। तो हो सकता है कि आप जब एक्सेस कर रहे हो तो आपको कोई लिंक मिला हो जो डार्क वेब पे एक्सेस करवा रहा हो, बट इन फ्यूचर जब आप उससे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो आप एक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। तो अगर आपको रेगुलर बेसिस पे करना है तो आपको डार्क वेब की जो लिंक प्रोवाइडर्स हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं ऐसी, मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, कुछ वेबसाइट्स हैं ऐसी जो लिंक्स वगैरह देते रहते हैं, आपको उसमें चेक करना पड़ता है वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो ईजिली लिंक्स नहीं मिलते हैं वेबसाइट्स के डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए। सेकंड मिथ ओवर। थर्ड मिथ ये है कि ये डार्क वेब इतनी ज़्यादा डेंजरस। तो रियली गाइस, हाँ डेंजरस है, बट ये भी नहीं है कि आप डार्क वेब पे एक्सेस करें। कुछ वजह होती है जिनकी वजह से आप डार्क वेब पे डेंजर में हो भी सकते हैं, और कुछ वजह का कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आप डेंजर में नहीं भी हो सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि डार्क वेब को एक्सेस करते वक्त आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि आप डार्क वेब को नेविगेट कैसे करते हैं। अपने सिस्टम्स के जो पोर्ट्स होते हैं उनको क्लोज़ कर देना चाहिए, और वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरी चीज़ ये कि हमेशा आपको सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए। आप टोर ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि टोर ब्राउज़र प्योर सेफेस्ट है, वो भी हैक हो सकता है। अगर आप कुछ अगर आप कुछ गलती कर देते हैं, आप जब भी टूर ब्राउज़र पे जाएं तो वहाँ पर उसकी जावास्क्रिप्ट को बंद कर दें, वरना आप
आपको स्क्रिप्ट मिल सकती हैं जावा स्क्रिप्ट की, जो आपको जो ब्राउज़र है उसको हाईजैक करने में मदद करेगा, जिससे आपके जो सिस्टम है वो भी इफेक्ट हो सकता है। और एक चीज़ ये है कि आप जब भी डार्क वेब पे जाएँ तो ध्यान रखें कि वहाँ आप किसी भी चीज़ को डाउनलोड अपने सिस्टम के अंदर, हो सकता है कि उसके अंदर कुछ वायरस वगैरह हो, तो आपको चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, तभी आप डार्क वेब एक्सेस करें, तभी आप डेंजर से बच सकते हैं, वरना आप डेंजर में बहुत गंदा फंस सकते हैं। अब तीसरी चीज़ ये है कि डार्क वेब पे जितनी वेबसाइट हैं वो सब मार्केट प्लेसेस हैं इलीगल वर्क्स के लिए, इलीगल चीज़ें मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि जितनी भी वेबसाइट जो डार्क वेब पे हैं वो सब इलीगल वेबसाइट हैं, इलीगल वर्क्स करती हैं। दूसरा कि डार्क वेब इससे ज़्यादा आपको देता है, आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करता है कि मतलब हम जब भी डार्क वेब पे जाते हैं तो लेकिन जो इलीगल वर्क्स होते हैं कर रहे हैं जो ज़्यादातर बंदे, मैं मानता हूँ ज़्यादातर बंदे वहाँ पर नॉलेज गेन करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर डार्क वेब पे कुछ ऐसे फॉरम्स हैं, कुछ ऐसे डिस्कशन वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप कुछ इंफॉर्मेशंस वगैरह मिलती है। देखिए, एक वेबसाइट ऐसी भी है डार्क वेब पे जहाँ पर सब जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं या फिर कुछ ऐसी न्यूज़ होती हैं जो नॉर्मल मीडियाज़ में नहीं दिखाई जाती हैं, वहाँ पर वो पब्लिश करते हैं। तो आप वहाँ से जाके या उस वेबसाइट से जाके नॉलेज ले सकते हैं। कुछ ऐसे फॉरम्स हैं जहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ों के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलते हैं। सब लोग अपने नॉलेज को शेयर करते हैं दूसरे से, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं डार्क वेब पे, सब बुरा नहीं है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है डार्क वेब, ये इन्फॉर्मेशन के लिए भी यूज़ करा जाता है और अदर कामों के लिए तो को पता ही। तो अब देखिए, इस चीज़ को और समझिएगा कि आप जिस इकोसिस्टम में रह रहे हैं, सरफेस वेब पे ही नहीं है, सरफेस वेब पे इलीगल वर्क्स नहीं होते हैं। काफ़ी ऐसे वेबसाइट्स हैं जो इलीगल काम करती हैं, बट हाँ, पकड़े जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं डार्क वेब पे, डार्क वेब से। मतलब डार्क वेब पे इजीली ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, सरफेस वेब पे इजीली कर सकते। और दूसरी सबसे बड़ी और आज की लास्ट में ये है कि डार्क वेब पे जो इलीगल वर्क्स होते हैं, आप कुछ भी जाके कर सकते हैं। वहाँ आपको कानून है, आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपको नहीं ढूंढ पाएगी। आप वहाँ पर किसी की सुपारी दे देते हैं तो वो आपको नहीं ढूंढ पाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि डार्क वेब के बारे में आपकी सरकार भी जानती है, और वो भी आपसे। साइबर क्राइम्स होते हैं, सरकार को पता होता है कि साइबर क्राइम क्या होता है, ठीक है। इस डार्क वेब पे जो सीक्रेट एजेंसीज होती हैं लाइक CIA, MI, रॉ, मिलिट्री वगैरह, वो इसका यूज़ करती हैं और इस पर नज़र भी रखते हैं कि इस पर जो बड़े क्राइम हों तो उनको कैसे पकड़ा जाए। तो गाइस, अगर आप सोचते हैं कि क्रिमिनल को पकड़ा नहीं जाता, हाँ बेशक टोर एक बढ़िया सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि आपको कोई ट्रेस नहीं कर सकता है, बट इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है गाइस, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। जो टोर पे जो सिक्योरिटी की लेयर्स होती हैं वो 7 लेयर्स होती हैं, तो ये चीज़ काफ़ी हद तक ठीक है कि ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल है, बट ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि वो ट्रेस ही नहीं हो सकता है। कितना ही बड़ा हैकर हो, अपने पीछे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ जाता है जिससे उसको ट्रेस किया जा सके। गाइस, आप देख सकते हैं कि आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि कोई इतना बड़ा हैकर अभी तक है नहीं कि जिसने बड़े बड़े क्राइम किए हों, जैसे लाइक कोई ऑर्गेनाइजेशन हैक करी हो, किसी कंट्री पे अटैक किया हो और वो पकड़े ना गए हो। नासा पे अटैक हुआ था, नासा पे अटैक हुआ तो वो भी पकड़े गए थे। क्राइम चोरी वगैरह करते हैं वो भी पकड़े जाते हैं। तो अगर कोई बड़ा क्राइम होता है और जिसका लिंक डार्क वेब पे है, तो बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ होती हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़, वो कोलैबोरेट करती हैं एंड वो साथ में इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, क्योंकि वो सबके लिए ही नुकसानदायक होता है।